सफ़र का एक हिस्सा थम चुका था। रात की वो धुंध और थकान भी अब पीछे छूट चुकी है, लेकिन मंजिल अभी आई नहीं है। जब आप एक लंबा रास्ता तय कर लेते हैं ना, तो आखिरी के कुछ 100 किलोमीटर सबसे लंबा और ज़्यादा इम्तिहान लेती है, क्योंकि तब दिमाग से ज़्यादा दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है। सामने राजस्थान का ये खुला हाईवे है, धूप फिर से तीखी होने लगी है और मेरी इस बाइक पे लदा सामान और ये पांडा पार्टनर भी जैसे मुझसे कह रहे हैं, बस थोड़ा सा फासला और फिर अपना घर आ जाएगा। इस पार्ट में सफ़र और गहरा होने वाला है। रास्ते थोड़े मुश्किल होंगे और जज्बात थोड़े और भारी। चलिए मेरे इस महासफ़र के आखिरी और सबसे खूबसूरत हिस्से में मेरे हमसफ़र बनिए। देखते हैं आज जब गाँवों की गलियों में मेरी बाइक का टायर घूमेगा तो वो एहसास कैसा होगा। गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के 5:30 बज रहे हैं। अब निकलने का टाइम आ गया। लेट हो गया, लेट उठ पाया वैसे। निकलते, चेकआउट करते। पहले सारा सामान हमने यहाँ से ले लिया है एंड देन गोइंग टू चेकिंग आउट। चलो चेकआउट करके मिलते हैं। निकलने से पहले कड़क चाय हो जाए, सुहानी सुहानी सुबह और कड़क चाय। चलिए करते हैं बाइक को कोल्ड स्टार्ट पहले। आने से पहले एक मैं चैन लुब्रिकेंट लिया। हर 300-400 किलोमीटर पर ज़रूरी है ये चीज़। तो निकल चुके हैं हम होटल। रात से अच्छा स्टे था, नींद भी अच्छी आई। एंड ये है माउंट आबू का सनराइज़, माउंट आबू का सुबह। एंड सुबह के टाइम वही जैसे कल था, ज़ीरो ट्रैफिक। इसी टाइम थोड़ा लंबा खींच सकते हैं हम, जितना खींच सकते हैं हम खींच लेंगे आज। जितना जल्दी हो सके इस बार पहुंचना है घर को। सुबह के ऑलमोस्ट 6 बज चुके हैं। एंड गुजरात में एक चीज़ देखी कि राजकोट, मेहसाणा, पालनपुर तक हर 5वें से 6ठे पेट्रोल पंप पर एक पेट्रोल पंप पर तेल मिलेगा आपको। पेट्रोल बस एक ही, मतलब 6 चेक करो और उसमें से एक पेट्रोल पंप। इतनी वहाँ पे शॉर्टेज चल रही है पेट्रोल की, खतरनाक। आगे देखते कहीं भरवाएंगे फ्यूल अपना भी। अब ये एक मेजर दिक्कत है भाई, प्राइमरी फ़ोन से क्या क्या करें, उससे मैप देखें या फिर वीडियो शूटिंग करें। तो मैं मैप देखते देखते हैंडल माउंट से बस एक POV शॉट ले रहा हूँ सनराइज़ का। एक सुबह का सीन और एक शाम का सीन, मतलब सनराइज़ एंड सनसेट व्यू अच्छा आता, चाहे कहीं से भी देखो, चाहे पहाड़ों से चाहे कहीं और से, मस्त। मेरा ना एक प्लान ये भी बना हुआ था कि अगर लकीली 5 बजे 6 बजे माउंट आबू पहुंच भी जाएंगे ना, तो एक बार माउंट आबू में पूरा एक्सप्लोर कर लेंगे। लेकिन क्या है ना, थकावट इतनी ख़तरनाक हो गई थी ना, सीधा बस बेड पे पड़ा और नींद आ गई। कभी और देखेंगे इस चीज़ को। इसके लिए ना अलग से प्लान बना के आएंगे, 1-2 जने और साथ में हो सकेगा। माउंट आबू एक्सप्लोर करने के लिए एक अच्छा प्लान बनाना है। मेरे को ये नहीं पता कब आना है कब नहीं आना है। और पहाड़ों से नीचे उतरते ही इन खूबसूरत वादियों के बीच मुझे अपनी बाइक को रोकना ही पड़ा। ज़रा पीछे का नज़ारा देखिए, चारों तरफ अरावली की ये विशाल पहाड़ियाँ, सुबह की ये ताज़ी हवा और सड़क का ये सन्नाटा। ये जो पल होते हैं ना, यही एक मोटो व्लॉगर की असली कमाई होती है। यहाँ रुककर थोड़ी देर गहरी सांस लेना, अपनी मशीन को थोड़ा आराम देना और इन नज़ारों को कैमरों में कैद करना सच में सुकून दे जाता है। लगभग 6:45 बज रहे हैं। एंड थोड़ा बीच में स्टॉप लिया, वीडियो शूटिंग वगैरह करा, क्योंकि नज़ारे अच्छे लगे, खूबसूरत नज़ारे। आगे भी देखो अरावली हिल्स, भाई साहब खतरनाक।
ऑलमोस्ट गाड़ी हमारी रिजर्व में आ चुकी है, पेट्रोल भी फिनिश होने वाला है। एंड लास्ट एक पेट्रोल पंप पर पूछा तो वहाँ पे नहीं था, वहाँ भी शॉर्टेज थी। तो राजस्थान में भी शॉर्टेज है भाई पेट्रोल की, दिक्कत होने वाली है अगर आगे मेरे को कहीं पेट्रोल नहीं मिला तो। ऐसे तो ये है, अभी तो ये चल जाएगी लगभग 70 से 80 किलोमीटर, लेकिन फिर भी क्या पता कि आगे मैं 2-3 पेट्रोल पंप स्किप कर दूँ, वहाँ हो, और उसके आगे पूछूँ वहाँ ना हो, तो बीच में एक कहीं भी पंप पर रोक के अपना फ्यूल इसमें कर देंगे फिलिंग। ये करवी रोड मस्त लगती। एक होता है ना खुला हाईवे, सीधा हाईवे, बहुत बोरिंग होता है। एंड उसकी बजाय ये कंपेयर टू स्टेट हाईवे ये अच्छी है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तक तो हम ना अरावली पहाड़ियों के साइड से चलते आ रहे थे, अब शायद से आई एम नॉट श्योर कि आगे टनल आएगी या फिर यहीं से साइड से हाईवे निकलेगा। मुझे लग रहा है कि टनल आएगी, क्योंकि इतना लंबी पहाड़ी के साइड से कोई क्यों ही रोड बनाएगा। चलिए देखते हैं इसमें भी क्या है, डाउट क्लियर हो जाएगा। हाँ ना है, लग रहा है यस टनल है अंदर। ये टनल याद आ गई मेरे को अटल टनल की। दूसरे यूट्यूबर ब्लॉगर का मैं देखता हूँ ना कि अटल टनल को वो पार करते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि अचीवमेंट कंप्लीट हो गया, फर्स्ट अचीवमेंट लद्दाख, लेह लद्दाख का फर्स्ट अचीवमेंट। तो ये हमारा अचीवमेंट है टनल का भाई। ये हमारे घर का टनल का फर्स्ट अचीवमेंट। पता नहीं क्या सीन है, एक तो लाइट, टनल के अंदर लाइट भी नहीं है, वाह बढ़िया भाई। इधर हेलमेट का वाइजर था पूरा ब्लैक, मुझे कुछ नहीं दिखा, एकदम से डर गया था मैं। मतलब भाई कम से कम पास साइड में तो लाइट लगा देते ये लोग। छोटी सी टनल है ये, वाह। ऐसे ज़्यादा मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया ज़्यादा इस टनल में। तो कभी अटल टनल भी जाएंगे, यूट्यूब की तरफ से रिस्पांस आएगा तो। वैसे भाई आप लोग क्या कर रहे हो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब ठोक दो भाई। थोड़ा सा सपोर्ट आप करोगे तो यूट्यूब भी सपोर्ट करेगा मेरा। लगभग 7:45 बज गए एंड हम चल चुके 100+5 एंड 72 का माइलेज, और रुके हैं हम पाली के एक इस छोटी सी रेस्टोरेंट एंड फूड कोर्ट। अभी क्या है 8 ही नहीं बजा और धूप इतनी गर्मी, और पीते हैं एनर्जी ड्रिंक। वैसे अच्छा मेंटेन कर रखा है इन लोगों ने, बढ़िया। अब कुछ ब्रेकफास्ट, एनर्जी ड्रिंक लेके हम थोड़ा झूला झूले, ऑर्डर दे के आ चुके हैं एक अनियन पराठा का। और पहले थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। भैया भी बुला रहे हैं, बोले ऑर्डर रेडी हो गया आपका। आ रहे हैं आ रहा हूँ। ओके चलिए भाई, पराठा आ गए हैं भाई। पिज़्ज़ा नहीं मंगाया, पराठा था मेरा, अनियन पराठा ही है क्या? ठीक है। लगभग 8:30 होने वाले और हम निकलने की कगार पे हैं यहाँ से। हो गया मेरा पेट फुल, इतनी है अपनी है बस कैपेसिटी, एक पराठे से काम चल जाएगा। और बाइक देखो भाई फुल बल्कि लग रही है। चलो, मैं पता नहीं क्या क्या सस्ते नशे करता है भाई, ऐसा रास्ता कौन बताता है। एक राइडर को ऐसे रास्ते मत बताया करो गूगल वालों, कहाँ लेके पटक दिया मेरे को। मैप के चक्कर में यहाँ अगर गाड़ी पंचर भी होगी ना तो बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। ये लंबे रास्तों में ऐसे रास्ते प्रेफर नहीं करना कभी भी, इतने बड़े गड्ढे। गूगल मैप के सस्ते नशे भाई। 10:15 बज गए लगभग, और ऑलमोस्ट अपने गांव के करीब। आई थिंक ये सिरोही है, आई थिंक सिरोही में। गांव के बीच के रास्ते से निकाला मेरे को गड्ढे। हाँ भाई साहब, लगभग 11:15 हो गया और बाइक चल चुकी है हमारी 250 किलोमीटर आज के दिन। एंड बात करें माइलेज की तो माइलेज दिया है 53 भाई माइलेज, क्योंकि वहाँ वो कच्चा रास्ता, इसी की वजह से
एंड ये सर्विस का क्यों आ रहा है निशान भाई? ये नहीं आना चाहिए साइन, क्योंकि मैंने सर्विस तो करा दी। खैर मैं रुका हूँ यहाँ गर्मी के कारण एक ढाबे पे। यहाँ की मारवाड़ी सुनते ही बस सुकून आ गया भाई। मारवाड़ वालों की मारवाड़ी। और एक राइडर को क्या चाहिए, ऐसी थकावट में चाय, वो भी कड़क सुकून भरी चाय। इसी में सुकून है भाई, और कुछ नहीं। पता है जोधपुर के यहाँ आसपास मेरी एक सिस्टर रहती है, उसके घर पे मैंने एक लंबा रेस्ट ले लिया, एक अच्छी नींद ले ली घर पे। एंड अभी 4:30 हुए हैं, 4 बजे जगह और 4:30 को निकला हूँ गांव की तरफ। अब ये फुटेज है 5:45 बजे लगभग। फ़ोन इतना हीट हो रहा था कि रिकॉर्डिंग ही नहीं कर पा रहा, ढंग से मैप भी नहीं चल रहा फ़ोन में, इतना गंदा वाला लैग करता है। खैर हम गांव पहुंच चुके हैं, ये मेरे गांव की सड़कें हैं। एंड अभी आपको पूरी गली मेरे घर तक, अगर ये फ़ोन ज़िंदा रहा ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फ़ोन अभी लंबी रिकॉर्डिंग करेंगे ना ऐसी गर्मी में तो ये हीट होके बंद हो जाएगा। खैर देखते हैं कहाँ तक चलता है। ये गांव का स्टेशन नहीं, वो था बस स्टैंड। एंड ये मेरे गांव के आसपास का तालाब, कुत्ते एंड बच्चे जो मस्ती कर रहे हैं, गांव का मंदिर, भाई अलग ही सुकून। हम रहते हैं गांव के एक साइड में, आई थिंक ईस्ट साइड में मेरा घर है। तो मेरे को पूरा गांव क्रॉस करके, गांव छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है गांव। ये मेरे गांव की गलियां काफ़ी सुकून देने वाली है। 2 साल बाद जब आओ ना गांव में वापस, जन्म स्थल, कर्म भूमि टू जन्म भूमि, बीच गलियों से निकलना है भाई। अब यहाँ के बैठे मेरे को पहले तो ये पहचानेंगे भी नहीं, क्योंकि इन्होंने कभी मेरे को ऐसे देखा नहीं। एक तो हेलमेट लगा हुआ, ये लोग देख के सब हैरान है ये कौन है इनके रिएक्शन भाई साहब खतरनाक रिएक्शन आ रहे हैं। अब मैं तो पीछे मुड़ के नहीं देख रहा उनको, बट मेरे को घर पहुंचना है, वही जल्दी है, मेरे को घर पहुंचना है बस, और पीछे मुड़ के किसी को नहीं देखना बस। अब हमारा घर है 50 मीटर दूर। एडवेट काफ़ी लगा दिए यहाँ पे, लगता है फ़ोन भी अब ज़्यादा नहीं बचने वाला, क्योंकि ये पूरा हीट हो चुका है। इसमें से गर्मी आ रही है मेरे पे सीधा मोबाइल से। एंड ये मेरे ख़ानदान के घर, और वो सामने मेरा वाला घर पहुंच गए। एंड यहाँ पे ऐसा बहनों ने सारा सामान अनलोड कर दिया और वो ले जा रही है अपना गुड्डा। सो फाइनली 976 किलोमीटर्स हैव बीन कंप्लीटेड एंड द माइलेज 73 किलोमीटर पर लीटर। माइलेज का उतार चढ़ाव होता है, डिपेंड ऑन रोड एंड योर ड्राइविंग स्किल। अब खाना वाना खा के हम करेंगे रेस्ट, दबा के रेस्ट करेंगे। और आखिरकार 975 किलोमीटर का वो लंबा रास्ता, वो अनजान शहर और वो धूप, थकान सब पीछे छूट गए। आज मैं अपने गांव की इन जानी पहचानी गलियों से गुजर रहा हूँ, जहाँ की मिट्टी की खुशबू मुझे एहसास दिला रही है कि मैं अपनी मंजिल पर पहुँच गया। यहाँ का ये शांत तालाब, ये गांव का बगीचा जहाँ कभी बचपन बीता था, और हमारे गांव के ये 4-5 मंदिर जिनकी चौखट पर आते ही ऐसा लगा जैसे सफ़र की सारी थकान एक पल में गायब हो गई। लोग कहते हैं कि मशीनें बेजान होती है, उनमें दिल नहीं होता, पर इस पूरे सफ़र में इस भारी लोड के साथ मेरी इस बाइक ने मेरा साथ एक सच्चे दोस्त की तरह निभाया। इसने कहीं भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। आज जब मैं अपने घर की चौखट पर खड़ा हूँ तो दिल में एक अजीब सा सुकून है। सफ़र ख़त्म हुआ, पर यादें हमेशा ज़िंदा रहेगी। मिलते हैं अगले किसी सफ़र में, तब तक के लिए सुरक्षित रहे, खुश रहिए। जय हिंद।